ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 280 288 सेशन सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी की रचना 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के सत्र में स्कंद 4 अध्याय 29 भाग 2 श्लोक संख्या 21 से हम लोग आरंभ करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक को हम लोग वाचन करते हुए पठन करते हुए श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण करेंगे। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में अध्याय 29 जिसका नाम है नारद और राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप, उसमें हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 20 तक के, तो प्रथम 1 से 25 में नारद मुनि का पुरंजन के व्यंजनापूर्ण चरित्र का स्पष्टीकरण दिया गया है और उसको हमने श्लोक संख्या 20 तक श्रवण किया था। प्राचीन बरही द्वारा पुरंजन के इस व्यक्तित्व को श्रवण किए जाने के बाद उनके द्वारा नारद मुनि से प्रश्न किया गया है कि मैं तो सकाम कर्म में लिप्त व्यक्ति हूँ, आपकी ये व्यंजनापूर्ण, ये एनालॉग, ये जो आपने उपमा के रूप में, रूपक के रूप में पुरंजन का उदाहरण दिया, मैं इसको पूर्णतया नहीं समझ पाया हूँ, तो कृपया मुझे और स्पष्ट करें। क्योंकि हम सभी पिछले 2-3 अध्यायों से जब इस विषय को श्रवण कर रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ चल रहे हैं। इसलिए हमको पता है कि पुरंजन का अर्थ जीवात्मा है। इसलिए हमें पता है जिस नगर की बात की जा रही है वो ये शरीर है, जिन द्वारों की बात की जा रही है वो ये आंख, नाक, कान, मुंह, नथुने, ये सब है। पर प्राचीन बरही को जब ये कथा प्रस्तुत की जा रही है तब नारद मुनि इसे रूपक की तरह प्रस्तुत किए हैं। इसलिए यहाँ पर श्लोक संख्या 1 से लेकर 20 तक नारद मुनि ने वो सब कुछ जो श्रील प्रभुपाद हमें पिछले अध्यायों के तात्पर्य में बता चुके हैं उसे पुरंजन के सामने व्यक्त करते हुए बताते हैं। बुद्धि आपकी, जो जीवात्मा जिस शरीर में प्रवेश कर रहा है वो नगरी है। जो प्राणवायु उसकी रक्षा कर रही है वो 5 फन वाला सर्प है। जो जिसे स्त्री, रानी, राजकुमारी कहा गया है वो बुद्धि है। जो सैनिक और सैनिकी कहे गए हैं, दिन और रात कहे गए हैं, 360 दिन है और 360 रातें हैं। जिन्हें यवन राज कहा जा रहा है वो वास्तव में काल है, और जिसे काल कन्या कहा जा रहा है वो जरा है। ये सब बातें यहाँ श्लोक संख्या 1 से लेकर 20 तक नारद मुनि द्वारा प्राचीन बरही को यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक, आज का श्लोक संख्या 21 से आरंभ करेंगे। जिनके पास भी पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि पुस्तकों का प्रयोग करें जब हम श्लोकों का वाचन करें, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का दर्शन करें, पठन करें जब हम इसकी चर्चा करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद का सादर प्रणाम। स्वागत है यहाँ पे। हम सभी सत्र 280 में स्कंद 4 अध्याय 29 नारद और प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप श्लोक संख्या 21 से आज के सत्र को आरंभ करेंगे। संवत्सरश्चण्डवेग कालो येनोपलक्षित तस्य हानिः गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्र्य स्मृता हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टयुत्तरशतत्रयम्। जिसे पहले चंडवेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वह दिन तथा रात से बना है, जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी हैं। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिनकी संख्या 360 है। तो जो अभी तक परिचय दिया गया था नारद मुनि द्वारा प्रथम 20 श्लोकों में, जिसमें जीवात्मा की, शरीर की, शरीर के द्वारों की, प्रजा और नागरिक के रूप में जिन्हें नगरी कहा गया, वो शरीर के अंग और उपांग हैं। प्राण वायु हमारे 5 फन वाले सर्प हैं। बुद्धि हमारी स्त्री पुरंजनी है। वैदर्भी यहाँ पर पुरंजन की, जीवात्मा की देहांतरण की प्रक्रिया को बताती है, किस प्रकार वो मृत्यु के समय पुरंजन स्त्री का, अपनी पत्नी का चिंतन कर रहे थे, तो अगला शरीर उन्हें स्त्री का प्राप्त हुआ है। तो जीवात्मा किस प्रकार अपनी इच्छाओं के क्रम में देहांतरण करती है, इन सब का प्रस्तुतिकरण किया। और अंतिम भाग में आते हुए पुरंजन के रूपक का व्यवहारिक विश्लेषण राजा प्राचीन बरही को प्रस्तुत करते समय यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जिसे चंड वेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया, और जो दिन और रात से बना हुआ है, वो वास्तव में गंधर्व और गंधर्वी जिन्हें कहा गया है, वो ये बीतते हुए दिन और रात है, जिससे मनुष्य की काल गणना, आयु निर्धारित की गई है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, काल कन्या जरा साक्षात लोकस्ताम नाभिनंदती स्वसारम जगृहे मृत्यु शयाय यवनेश्वर। जिसे काल कन्या कहा गया है, उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यवनराज जो साक्षात मृत्यु है, जरा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। तो वृद्धावस्था किसी को भी प्रिय नहीं है। और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि शरीर के भीतर बंदी जीव कालकन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले या कुछ समय पहले स्वीकार करता है। और यमन राज यहाँ पर यमराज का प्रतीक बताए गए हैं। तो यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को, जो यवन राज की बहन है, उसे स्वीकार करता है। ऐसा कैसे संभव होता है? अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यवनराज और उसकी बहन के वश में आ जाते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, इसलिए कृष्ण भावनाभावित भक्तों के लिए कहा गया, जो भगवान के भक्त हैं वो तो वास्तव में मृत्यु को जीत लेते हैं, क्योंकि शरीर को छोड़ने के बाद उन्हें दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करना होता। वो भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। और जरा अर्थात वृद्धावस्था से वो कभी प्रभावित नहीं होते। शरीर वृद्धावस्था होता है, उनका मन तरुण रहता है, उनकी चेतना युवा रहती है। वो सदैव सदा सर्वदा अपने आप को भगवान नाम में निवृत्त और प्रवृत्त रखने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक संख्या 23 24 25 यहाँ पर एक साथ है। तो हम लोग पहले वाचन करेंगे और फिर अनुवाद से उसको समझने का प्रयास करेंगे। आदयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरा भूतोपसर्गाशुर्य प्रज्वारो द्विविधो ज्वर एवं बहुविधैर्दुःखे देवभूतात्मसम्भवे क्लिश्यमान शतं वर्षं देहे देहि तमोव्रत प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुण शेते कामलवान्ध्यायन् अहम् इति कर्म कृत। यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं।
प्रज्वार दो प्रकार के ज्वारों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जिसे जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा, जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है, विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। तो मृत्यु के अनुचर सैनिक कहे गए हैं, जो यवनराज के यहाँ पर सैनिक के रूप में। क्या है वो सैनिक? दो प्रकार के, अगर प्रज्वार की बात करें तो ताप और शीत हो जाएंगे, और सैनिक कहे गए हैं जो शरीर और मन संबंधी क्लेश हैं, दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, जिनसे मन विचलित होता है। फिर भी विचलित होता हुआ मन इस जगत के भोगों को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाओं में अपने आप को प्रवृत्त रखता है। तो दिव्य होकर भी जीव दिव्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने अज्ञान के कारण अहंकार वश इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है और इस भौतिक शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही रहना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर भगवान के धाम में वापस चले जाएं। वास्तव में देखा जाए तो इस शरीर में तनिक भी कोई सुख नहीं है। शरीर के कारण भूख प्यास लगती है, मन वचन क्रोध गुदा इत्यादि ये सब प्रभावित होते हैं। दिव्य जीवात्मा अनेकानेक कष्टों से घिर जाती है, क्योंकि वो इस संसार में रहकर अपनी इस इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करती है। इन्हीं इंद्रियों को यदि स्वयं के कार्यों से विलग करके भगवान की सेवा में लगा दें, तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाती हैं, और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप जीव समस्त क्लेशों से मुक्त होकर शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस चला जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में हमारी चाहना, हमारी चेष्टा, हमारी आकांक्षा अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके मुक्त हृदय शुद्ध चित्त से भगवत धाम को गमन करें। श्लोक संख्या 26 में, तो यहाँ 25 तक हमने जो श्रवण किया वो पुरंजन के अभिवंजनापूर्ण अभिव्यक्ति थी राजा प्राचीन बरे को। 26 से लेकर 33 तक नारद मुनि द्वारा भौतिक अस्तित्व का प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। तो भौतिक अस्तित्व हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी श्रवण किया है। हमने छोटे छोटे अंशों में स्कंद 2 में भी इसका श्रवण किया है, इसी श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पर नारद मुनि अब प्राचीन बरही को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, यदात्मानम् अविज्ञाय भगवन्तं परमं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते अवश शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ छूट है। किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है, तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना का पूरा सार यहाँ इन 3 श्लोकों में प्रस्तुत कर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? थोड़ी थोड़ी छूट है मनुष्य के रूप में, क्योंकि हम भगवान, सब भगवान की शक्ति के अंश हैं, अपना भाग अच्छा या बुरा चुनने की। लेकिन जब हम अपने आप को ये अच्छा बुरा चुनने के क्रम में एक निश्चित सीमा के आगे पहुंच जाते हैं और प्रकृति के गुणों के हवाले होकर भगवान को भुलाकर व्यवहार कर रहे होते हैं, तो अपने आप को शरीर मानकर तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के अधीन आ जाते हैं। और जब हम इन गुणों के अधीन आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करने की जो हमारी प्रकृति के नियमबद्ध तरीके से स्थिति है, वो यहाँ पर
उल्लिखित हो जाती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ही जिस अध्याय 13 की मैंने बात कही वहां पे व्यक्त करते हुए कहते हैं, अध्याय 13 श्लोक संख्या 22, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदा सद्योनिजन्मषु। प्रकृति में तीन गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छे अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया, प्रकृति से संगति करने के कारण जीव प्रकृति में तीन गुणों को भोगते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। हम सोचें, हम ये अच्छा बुरा किस क्रम में हो रहा है? ये अच्छा बुरा हमारा प्रकृति के संग के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो जीवन यापन करने की हमने अपनी स्थिति चुनी है, उसका ये दृश्यीकरण है, उसका ये प्रस्तुतिकरण है कि हमें ये प्राप्त हुआ है। तो यदि हम अपने आप को भगवान से तादात्म्य करेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की प्रकृति की गुणों की प्रभुत्व क्षमता नहीं आएगी। पर यदि हम अपने आप को अपनी स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रस्तुत करेंगे तो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आना ही आना है, ये परम शाश्वत सत्य है। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकानाप्नोति करहि चेत् दुःखो दुःखोदर्कान् क्रियायासान् तमः शोक उत्कटान् क्वचेत् शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकानाप्नोति करहि चेत् दुःखोत्कर्ण क्रियायासान् तमः शोक उत्कटान् क्वचेत्। जो सतोगुणी हैं वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। तो सत, रज और तम प्रकृति के इन तीन गुणों के अधीन रहकर जीव किस प्रकार की श्रेणी प्राप्त करेगा? अगर सतोगुणी है, वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक जाएंगे, उच्च देवों का जहाँ निवास है उच्च लोकों को जाएंगे। रजोगुणी है तो मनुष्य लोक में ही विभिन्न प्रकार के उत्पादकों का काम करेंगे, और यदि तमोगुणी है तो विभिन्न प्रकार के कष्ट का अनुभव करते हुए पशु जगत में वास करें। तो लोग यदि हम स्मरण करें, जैसा मैंने कहा स्कंद 2 में ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से बताते हैं, समुच्चय के रूप में तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, उच्च, मध्य तथा अधोलोक। उच्च लोक, मध्य लोक और अधोलोक। तो उच्च लोक किन्हें कहा जाएगा? जो पृथ्वी से ऊपर कहे गए हैं, ब्रह्मलोक, सत्यलोक भी जिसे कहते हैं, तपलोक, जनलोक, महलोक। जो रजोगुणी है वो भू तथा भूलोक की प्राप्ति में ही रह जाते हैं, और जो तमोगुणी है वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सारे जो सातों नीचे के तल हैं उनके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहां स्थान पाते हैं। तो वो जीव जो गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है, भगवान और जीव गुणात्मक दृष्टि से एक है, अपनी स्मृति के कारण जीव विभिन्न लोकों की यात्रा करते हुए विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त कर रहा है। भगवत गीता में ऐसे कर्मों को उग्र कर्म कहा गया है जो हमें शरीर के ऊपर सोचने समझने की क्षमता न दे। तो इसके विपरीत सतोगुणी लोग होंगे, सतोगुणी लोग कहे जाएंगे जो कर्मी और ज्ञानी जन में आते हैं, वो उच्च लोक में जाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार हम ये जो वितरण प्रक्रिया है उसमें देख सकते हैं, विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। तो संसार में श्रेष्ठ और निकृष्ट जीव रूपों की जो व्याख्या की जाती है वो यहाँ से ही उद्भूत होती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 29 में कहा है, क्वचित पुमान क्वचित चास्त्री क्वचिन्नो भयमन्मदधि देवो मनुष्य यथा कर्म गुणं भव क्वचित पुमान क्वचित चास्त्री क्वचिन्नो क्वचिन्न उभयम अंधधि।
देव मनुष्यतिर्यक्वा यथा कर्म गुणं भव। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता रहता है। तो ये वो व्याख्या है जहाँ पर हम विभिन्न योनियों में प्राप्त किए जाने वाले शरीरों के बारे में जान रहे हैं और क्यों जा रहा है उसके बारे में जान रहे हैं। प्रकृति के गुणों के अधीन जो अपने कर्म किए हैं उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर जीव प्राप्त करता रहता है। तो गुणात्मक रूप से आध्यात्मिक गुण के रूप में वो भगवान का अंश है, भगवान के समकक्ष है। पर भौतिक जगत में उसकी विस्मृति होने के कारण वो यहाँ पर एक प्रकृति के अधीन सतरज और तम से ग्रसित जीव के रूप में दिख रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें जितना हो सके उतना अपने आप को भगवान की लीलाओं के श्रवण में अनुसरण में समय बिताना चाहिए। यदि हम अनुकरण करने का प्रयास करेंगे तो ना तो हम अनुकरण कर सकते हैं ना ही परम भोक्ता बन सकते हैं। परम भोक्ता बनने का अर्थ हुआ कि अपनी इंद्रियों का हम सदा सर्वदा अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो इंद्रियां भगवान को समर्पित हैं तो भगवान इस धराधाम से हमारे जीवन काल का कर्म फल प्रारब्ध सब समाप्त करके नित्य लोक में प्रवेश दिलाते हैं और जहाँ पर सभी प्रकार से हम अपने इष्ट को सेवा के रूप में अपनी इंद्रियों की शरणागति प्रस्तुत कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद यहाँ पर अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 का वर्णन करते हुए कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मेरी त्रिगुणमयी दैवी शक्ति दुर्लभ है। भगवान प्रामाणिक रूप से कहते हैं कि ये शक्तियां मेरा भाग है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। तो ये त्रिगुणमयी शक्ति दैवी दुर्लभ है, पर जो भगवान की शरण में चले जाते हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सिर्फ ये हुआ कि जो भगवान की शरण में है केवल वही माया के चंगुल से बच सकता है। अन्यथा ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग से इसका छुटकारा पाना असंभव है। तो जीव को कृष्ण की कृपा से जब अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है तब वह अपने को कृष्ण चेतना में सदैव दृढ़ रखकर उसके अनुसार कार्य करता है और इस प्रकार वो क्रमशः माया के चंगुल से छूट जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत से उल्लेख लिया है और जब भी चैतन्य चरितामृत आए तो छंदों को पढ़ने का लोभ हम रोक नहीं पाते। तो मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक छंद संख्या 25 में कहा गया है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन माया जाल छूटे पाय कृष्ण चरण। कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में लगा रहता है। इस तरह वह माया के चंगुल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है। तो हमें विस्मृत नहीं करना है कि हमारे जीवन के लक्ष्य के उद्देश्य में क्या कार्यप्रद है। श्लोक संख्या 30 और 31 को यहाँ पुनः साथ में प्रस्तुत करते हुए रखा गया है। तो हम लोग एक साथ ही वाचन करेंगे। शुत परितो यथा दीना सार में यो गृहम गृहम चरण विन्दन्ति यद्दिष्टम दंड मोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिंष्ट्र प्रिया प्रियम। यह जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। उसी प्रकार जीव भी अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी नरक को तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है।
तो जीव की तुलना यहाँ पर उस कुत्ते के समान की, कभी भोजन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी प्यार मिलेगी, कभी धुतकार मिलेगी, कभी दंड मिलेगा और कभी थोड़ा स्नेह भी मिल जाएगा। तो जीव भी वैसा ही है। अनेकानेक इच्छाएं प्राप्त करने के चक्र में अनेकानेक स्थान पर प्रस्थान हो रहा है। तो विभिन्न योनियों में गमन हो रहा है। कभी उच्च स्थान मिल जाएगा और कभी निम्न स्थान ही प्राप्त होगा। कभी स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, कभी मध्य लोक मिलेगा और ऐसा चलता रहेगा। तो जीव की स्थिति यहाँ पर कुत्ते से की है श्रील प्रभुपाद ने। और उनका कहना है भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है, संयोग से वो सड़कों में घूमने वाला पत्ता बन सकता है। धनिक मालिक का कुत्ता होने पर ही वो मजे से रह रहा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही अ, रोचक तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में और अब तो हमारे पूर्वी देशों में भी कुत्ता पालने का जो संस्कार बन गया है, अब ये इतना अधिक बढ़ चुका है। कई बार कुत्ते का मालिक अपने वसीयत में कुत्ते के नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है। पर ऐसा करने मात्र से जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कुत्ता ही बनना पड़े अपने जीवन काल में तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। भौतिक जगत में कुत्ते कभी ऊंचे उठेंगे, कभी सड़क पर घूमेंगे, पर आध्यात्मिक जगत में वह सदैव सुखी रहते हैं। वास्तव में यहाँ एक बहुत सुंदर कथा आ रही है स्मरण में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर गीत में गाते हैं, वैष्णव ठाकुर तुम्हारे कुकुर बलिया जानय मोरे। तो वो उसको आगे लेकर जाएंगे, उसमें कहेंगे कि यदि यदि कुत्ता भी बनना है तो मुझे भगवान के चरणारविंद का बनना है। तो कथा क्या है? कथा है जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे और चातुर्मास के समय नदिया और आसपास के स्थान के जो भक्त थे, जो परिवार थे, जो मित्र थे, वो सभी मिलने के लिए आते थे। तो एक बार के चातुर्मास में शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता भी लग गया और शिवानंद सेन ने उसे भी भगवत कृपा का आकांक्षी समझकर यात्रा में साथ में ले लिया। तो जहाँ जहाँ पर पूरा समूह रुकता था वहां वो भी रुकता था, जो भोजन बनता था वो भोजन उसे भी दिया जाता था। पर एकदम जब पास में आ गए, नदी किनारे करके पार करके प्रवेश करने के लिए नगर में आ गए, शिवानंद ने देखा देखा कि वो कुत्ता वहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने उसको काफी ढूंढवाने का प्रयास किया पर वो नहीं था। तो उन्हें भय हुआ कि कहीं ये निर्जन वन में कहीं खो तो नहीं गया, पर फिर भी यात्रा तो रोक नहीं सकते थे। तो जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के सामने शिवानंद सेन अन्यों की उपस्थिति, कुशल क्षेम स्वयं के आने का आ, समाचार लेकर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि वो कुत्ता जो रास्ते में छूटा था, जिनको वो लोग ढूंढ रहे थे, वो वास्तव में यहाँ पहले ही चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच चुका था। तो भगवत गीता कहती है पंडित समदर्शिना, हमें केवल अपने पूर्वगत अनुभव के आधार पर किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम हर क्षण सीख रहे हैं, सामने वाला भी हर क्षण सीख रहा है। तो भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के इन श्लोक, इन तात्पर्यों के माध्यम से हमारा प्रयास करना चाहिए अपनी यात्रा की गति में कमी ना लाते हुए अन्यों को इस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। श्लोक संख्या 32 में, दुःखेषु एकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवक्षेद स्याच्चेतत्तत् प्रतिक्रिया। सारे जीव भाग्य, अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल पशु योनि में ये बात की जा रही है, मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है कि ये जीवन का संघर्ष है। जीव भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए लगातार अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है। अपनी कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं योजना बनाने के लिए। पर क्रमशः यदि व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रयास ना करे, अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार
प्राप्त हुआ मानकर संतुष्ट कर ले, तो वह अपनी शक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगा सकता है। पर इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। भक्ति पथ का अनुसरण किए बिना तन और मन के कष्टों को सहन करते हुए भाग्य के द्वारा मिलने वाले सुख और दुख को, सुख में कभी अत्यधिक उत्तेजित ना होकर, दुख में अत्यधिक कभी निराश ना होकर, अपने कष्टों को कभी विनष्ट नहीं होने देने की, उनकी अ, हमारे जीवन में प्रवेश होने पर किसी प्रकार की गतिरोधता ना आए, ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। तत्पश्चात छंद संख्या 33 में यथा ही पुरुषो भारम शीर्षा गुरुम उद्वहन तम स्कंधेन स आधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है, और जब यह उसे भारी लगने लगे तो वह कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम देता है। इसी तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, नारद मुनि प्राचीन बरही को समझाते हुए भौतिक अस्तित्व और आध्यात्मिक जगत का अंतर और समानता बताते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य सिर पर रखे हुए बोझ से थकता है तो हटाकर कंधे पर रख लेता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बोझ ढोने से बच गया। तो मानव सभ्यता, मानव समाज इस समय जो प्रयास कर रहा है वो केवल कष्टों को हटाने के लिए दूसरे प्रकार का कष्ट दे दे रहा है। पहले सर्दी जुकाम बुखार के लिए दवाई दी जाती है, फिर कहा जाता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो अन्य प्रकार के अ, बोझ को कम करने की विधाओं का हमें यहाँ पे अन्वेषण करना होगा। श्लोक संख्या 34 में कहा गया है, क्योंकि श्लोक संख्या 26 से लेकर 33 तक नारद मुनि द्वारा इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के रूपक का प्रस्तुतिकरण, यह 26 से 33 में भौतिक जगत और आध्यात्मिक का अंतर बताया गया है, अस्तित्व का। 34 से 41 तक नारद द्वारा भक्ति का समाधान रूप में प्रस्तुतिकरण है। तो उसको भी हम लोग क्रमशः एक एक श्लोकों के माध्यम से श्रवण करेंगे। नैकान्तत प्रतीकार कर्मणां कर्म केवलम द्वयं ह्यविधोप्सृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ। नारद ने आगे कहा, हे शुद्ध हृदय पुरुष, कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण हैं। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। नारद मुनि कह रहे हैं, स्वप्न का निवारण तो जगकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। जब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल करने के लिए हमें कृष्ण चेतना जो है उसको जागृत करना पड़ेगा। तात्पर्य के माध्यम से ही पूरे विषय का सार प्रस्तुत किया गया है कि यदि हम कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में ना जगा पाए, तो हमें ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिलेगा जो हमारे अज्ञान मोह के अस्तित्व के कारण रूप में है। श्लोक संख्या 35 में, अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमने स्वप्न में शेर या सर्प देख लिया, किंतु वास्तव में वहां न तो शेर होता है न सर्प होता है। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं।
इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से नहीं जग जाते। तो जैसे स्वप्न में शेर को, हाथी को, सर्प को देखने पे हमें कष्ट होता है, लेकिन जागने के पश्चात भी हम अपने आप को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये शेर, सर्प, हाथी हमें ना दिखाई दें। तो अपनी सूक्ष्म अवस्था में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणामों को हमें भोगना पड़ता है। छंद संख्या 36 और 37 यहाँ पर हम लोग एक साथ लेंगे क्योंकि उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थ परम्परा संस्कृति तद्व्यवक्षेदो भक्त्या परमया गुरो वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित सद्ची नेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट। तो यहाँ पर इस भौतिक प्रकृति के गुणों के, आध्यात्मिक प्रकृति के गुणों के चर्चा के पश्चात अब समाधान क्या है? तो नारद मुनि द्वारा भक्ति को समाधान के रूप में यहाँ श्लोक संख्या 34 से लेकर 41 तक प्रस्तुत किया गया। क्या कहा जा रहा है? भगवान सबसे पहले तो अविद्या से निकले, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होने से निकले। उसका निवारण क्या है? भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। तो भगवान अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जीव को एक और अवसर उपलब्ध कराते हैं कि वो पहले उसके स्वयं के भीतर शरण ग्रहण करने की पद्धति लाए। किसको प्रसन्न करके? गुरु को प्रसन्न करके, भगवान की भक्ति साधना करते हुए और एक निश्चित समय के पश्चात इस भौतिक जगत से विरक्त होने की, अपने असली ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आरंभ कर सके। श्लोक संख्या 38 में सोचिरातेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रय शृण्वत श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयत। हे राजऋषि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करते रहते हैं, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगे रहते हैं, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्रमशः ज्ञान, वैराग, अभ्यास के द्वारा हमने अपनी मति को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ किया है और दृढ़ करने के पश्चात रोक नहीं दिया है, निरंतर श्रवण करते रहना है, जिससे शुद्ध चेतना के अनुशीलन और भगवान के कार्यकलाप को सुनने में पता चले। शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार योग्य करने का अर्थ हुआ कि जीव अपनी इस अवस्था में ये सारी सेवा करने के एकमात्र औचित्य के रूप में भगवान की कृपा की याचना कर रही है। छंद संख्या 39 और 40 एक साथ दिया है, तो हम लोग मीटर को यहाँ पर बदल कर वाचन करने का भी प्रयास करेंगे। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस तस्मिन् महन्मोकरिता मधुभिश्चरित्र पीयूषशेष सरित परितस्रवन्ति। तो यहाँ पर संभवतः ब्रह्म संहिता का मीटर है। तस्मिन् महन्मुख च तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र
पीयूष शेष सरित परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवितृषो नृपगाढकर्णे तान्न स्पृशत्यशनतृङ्गभयशोकमोह। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से निरंतर नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। निश्चेष्ट अर्थात रुचि समाप्त हो जाने वाला। तो यहाँ पर नारद मुनि चतुराई पूर्वक प्राचीन परिषद को परम सत्य का अनुभव दर्शन कराते हुए कहते हैं कि भक्ति योग वास्तव में समाधान है सभी प्रकार के असंगत अवांछित कृत्यों को विस्मृत कर जाने के लिए। जीवन के अपने प्रयास में हमें भय, शोक, मोह इन सब के प्रति अपने आप को अधिक से अधिक दूर रखने का प्रयास करना है। प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत सारे बिंदु लिखे हुए हैं, पर सबके सार के रूप में उन्होंने अंत में लिखा है, कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा इनसे विचलित नहीं होता है। तो श्लोक संख्या 41, भगवत भक्ति को किस प्रकार मृत्यु के अंतिम स्रोत के रूप में हमें प्रयोग करना है। श्लोक संख्या 41 में, एते रूप धृतो नित्यम जीवलोक स्वभाव जय न करोति हरे नूनम कथामृत निधोरतिम। चूंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता है रहता है, अतः उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल जाता है। तो भक्तों की संगति के बिना वास्तव में भक्ति करना अत्यंत दुरूह कार्य है। भक्तों की संगति में कृष्ण चेतनामृत का जो अनुशीलन होता है वो परस्पर एक दूसरे को व्यवहारिक रूप से, सिद्धांतिक रूप से प्रेरणा देता है। अधिकतर समय हमने देखा होगा जब बच्चे खेलने में अत्यधिक मग्न रहेंगे तो उनको भूख प्यास की चिंता नहीं होती, थकान की भी चिंता नहीं होती। वो सब करने के पश्चात वो मैया के पास आते हैं और अपने अ, आवश्यकता के बारे में निवेदन करते हैं। निवेदन बहुत ही अ, महत्व का है, इसलिए क्योंकि भौतिक जगत और गुणों के संसर्ग में रहकर जो पाप कर्म कृत चेतना एकत्र होती है उसमें व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता। अन्य क्या कर सकता है पर कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता। तत्पश्चात श्लोक संख्या 42, 43 और 44 को साथ मिलेंगे हम लोग। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरीशो मनु दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादय परिचिर त्रयंगीरसो पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगुर्वशिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिन अद्यापि वाचस्पतय तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों परम साधु, मरीचि, अत्रिका और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं मैं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्ण नहीं जानते। बहुत महत्व की बातें हैं यहाँ पर। हमें
डिसाइसिव नहीं बनना होता, हमें निर्णय लेने देने की छूट सामने वाले व्यक्ति के अभिरुचि पर निर्भर करने देते हैं, और परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है उसमें फिर हम अपनी शिक्षा सीखों को प्रदान करते हैं। तो चाहे ब्रह्मांड के लिए शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव, मनु, दक्ष आदि शासक क्यों ना हो, अंततः स्मृति में कुछ भी शेष भगवत प्राप्ति से संभव हो पाएगा। सुंदर 3 पंक्तियों का श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है यहाँ पर। आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 45 में, शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे मंत्र व्यवक्षिन्नम भजन्तो न विदु परम। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा करने के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। तो यह हमें आगे स्पष्ट होगा। यहाँ पर इस श्लोक संख्या 45 में विशेष रूप से कहा गया है कि वैदिक मंत्रों के लक्षण से विभिन्न देवताओं की पूजा करने की जो आहूत, जो ये अ, अंदर से व्यवहारजनक बालपन की कठिनता है, उससे हम इसी भौतिक जगत में आबद्ध रह जाते हैं। इससे परम भगवान को समझने में कोई अतिरिक्त सहायता नहीं प्राप्त होती। इसलिए हमें जो प्रयास करना चाहिए वो शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है उनसे प्राप्त करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं के द्वारा, कठोर शब्द प्रयोग करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक इच्छाओं के द्वारा विकृत हो चुके मन जब देवताओं की शरण में जाते हैं तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करने लग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि भक्ति हमेशा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। तो यहाँ पर करीब करीब सारे बिंदु प्रस्तुत हो चुके हैं। तो श्लोक संख्या 45 में कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। कहने का अभिप्राय हुआ कि इस भौतिक जगत के विभिन्न वेदों में वर्णित कर्म कांडों को करके भी हम यदि भगवत प्रकृति के प्रति अपनी साधना को, अपने भक्तों के संग को, अपनी सेवाओं को समान क्रम में वरीयता नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए गंभीर चिंतन का मन है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 46 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम देखें अभी तो 41 के पश्चात, 42 के पश्चात से 55 तक का जो विषय है वो नारद द्वारा प्राचीन बरही का सकाम विधि विधान का समापन करना है। तो प्राचीन बरही अपने सकाम कर्म कांड युक्त व्यवहार से इस जगत में भुलाए रखने के लिए इतना तत्पर हो चुका होता है कि जब परमात्मा तत्व की सृष्टि की संरचना के बाहर नित्य लोक में गमन करने का अवसर प्राप्त होता है तो भी जीव अपने आप को इन भौतिक ऐश्वर्य में फंसा कर रख लेता है। इनसे बचने का प्रयास करना है हमें। कैसे करेंगे आगे श्लोक संख्या 46 से हमें बताया जाएगा। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।